कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम देख रहे हैं हम लोग पहला है इसमें जानना स्लोप आएगा आप लोग का स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन points x1 y1 and x2 y2। देखो ये है ए बी लाइन है, यह दो पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 एंड x2 y2 से। x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे और इससे इस पर परपेंडिकुलर। ये एंगल यही स्लोप होता है थीटा। स्लोप क्या होता है कि स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट इक्वल टू द एंगल makes by the line with positive directions of x-axis। The line, the angle, angles में इसमें tan angle लिख लीजिएगा। tan angle makes by the line with positive directions of x-axis। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक्सिस टू लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज थीटा। इसी का हम लोग tan थीटा निकालना है, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। tan थीटा निकालना है। यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है, यह परपेंडिकुलर है। तो जब पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 होगा ना ऑरिजिन से। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x1, यहाँ तक का डिस्टेंस। फिर y को देखेंगे तो दैट इज y1, यहाँ से यहाँ तक क्या है y2 है। तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक y2 है। तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, चूंकि अभी y1 होगा तो tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा मान लो नाम दे देते हैं L M N P, tan थीटा और ये R। तो N R tan थीटा इज इक्वल टू PR बाई NR, दैट इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी इजी वे में अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और ये मॉड में लगा दीजिएगा। मॉडुलस केस होता है, निगेटिव नहीं आएगा चाहिए, ठीक है। tan थीटा, अब tan क्यों लेते हैं, क्वेश्चन से यहाँ एराइज होता है कि tan ही थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसको भी निकाल सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। tan थीटा इसलिए लेते हैं कि tan थीटा का लिमिट ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, रेंज इसका पूरा रियल नंबर्स होता है। साइन थीटा 1 -1 to 1 होता है, कॉस थीटा भी
1 और -1 के बीच में होता है, इसलिए tan को प्रेफर किया जाता है कि tan होल रियल नंबर्स को दे देता है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट दैट इज इक्वल टू tan थीटा, याद रखना है tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। एक चैप्टर आप लोगों का एनसीईआरटी में भी होगा, RS अग्रवाल में भी होगा, इसको आप लोग इजी वे में 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका हमको स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है उसका tan एंगल लेंगे, वही मेरा स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ओके डन। अब आता है लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट का मतलब होता है बिंदु पथ। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ हिंदी में, लेकिन चूंकि ज्योमेट्रिकल है उसका मतलब होता है कि ए पॉइंट moves in a certain geometrical condition and path traced out by the point is called locus of the point. Locus of the point माने एक पॉइंट जो है मूव करता है और किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को फॉलो करते हुए मूव करता है, तो उसके द्वारा जो पाथ बनता है उसी को हम लोग लोकस ऑफ द पॉइंट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल, पैराबोला, एलिप्स, सर्किल सब इसी पर। अब आप लोगों का ज्योमेट्रिकल चलेगा, अब स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, सर्किल में जाएंगे, सब ऑल आर द लोकस ऑफ द पॉइंट। कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को ए पॉइंट मूव्स इन ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन एंड पाथ ट्रेस आउट बाय द पॉइंट इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट। माने एक पाथ में, जैसे हम कहीं यहाँ से घर जा रहे हैं, यहाँ से स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद जो रास्ते को फॉलो कर रहे हैं आप, उस पाथ को हम लोग कहेंगे लोकस। लेकिन अब मान लो बीच में कहीं किनारे में सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल होते हुए स्कूल पहुंचे हो, तो दैट इज नॉट प्रॉपर पाथ। जो प्रॉपर पाथ है उससे हम लोग जो जा रहे हैं, जिससे हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, उस पाथ को हम लोग लोकस ऑफ द पॉइंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है ए पॉइंट्स मूव सच दैट its distance from a fixed point is always कांस्टेंट माने सेम। एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो। जैसे मान लो कि एक धागे में एक स्टोन को बांध लो और उसको घुमाते हुए उंगली को स्थिर कर दो, तो वह कैसा पाथ बना रहा है? स्टोन एक सर्किल बना रहा है, तो वह पाथ क्या हो गया? सर्किल। माने उससे जो इक्वेशंस निकलेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। माने इसी तरह पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब इसी से निकलेगा, इसलिए इसको समझना अच्छा है। कहेंगे ऑल द स्टैंडर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द लोकस, लोकस से ही पूछा जाता है।
स्ट्रेट लाइन तक फाउंडेशंस है, फाउंडेशंस के बाद अब सर्किल, पाराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन भी लोकस है। तो ये कांस्टेंट, तो क्या करेंगे, मान लो कि यही एक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है P, x y इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ से लेते हैं x1 y1, ठीक, यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिलेशंस क्या है कि यहाँ से कहीं से भी पॉइंट हम लेंगे वह सब पॉइंट का डिस्टेंस सेम हो। तो पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी क्यू वन कर दो, पी क्यू वन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू वन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन का स्क्वायर हो गया। मान लो यहाँ पर Q2 था, P Q2 ले लेंगे, तो x माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का स्क्वायर। इसी तरह सो ऑन पॉइंट हम लेते जाएंगे। तो इससे हमको यह जो x1 x2 जो है यह क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट, मूवेबल पॉइंट। x1 y1 जो इस पेरीमीटर पर है उसको हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट कहते हैं, मूवेबल पॉइंट कहते हैं। तो पैरामेट्रिक पॉइंट्स हैं, तो हम इसको जनरल इक्वेशंस क्या लिख देंगे, पी क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर, वेयर एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू, तो यह जो पी क्यू का डिस्टेंस मान लो आर है पी क्यू वन का, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक्स वाई तुम्हारा एक पैरामेट्रिक पॉइंट एक्स वाई क्या है, सेंटर है, तो ये सर्किल का इक्वेशन दे देता है। इसी तरह से तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन दिखा रहे find the locus of a point a t square 2at where t is parametric point, parametric point, t is the parametric point, नहीं लो parametric point है। तो t जो है इसमें मूवेबल है, t क्या है, इसको हमको हटा देंगे। तो यहाँ हियर x इज इक्वल टू क्या है, 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू कितना है 280। तो ये t को हम कैसे हटा दें, t को हम हटा देंगे तो वही इक्वेशन हो जाएगा। तो देखो t को हटाने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन से टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई ए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर x बाई ए खत्म हो जाएगा, दैट इज 4ax। क्योंकि अभी ये तो मालूम नहीं है कि क्या चीज का इक्वेशन है, लेकिन आगे चल के पढ़िएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पाराबोलिक फॉर्म होता है, तो दैट इज द इक्वेशंस ऑफ पाराबोला। तो इस तरह से हम लोग जितना भी देखेंगे सब इक्वेशन आते जाएगा इसमें, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह है कि इफ द वेरिएबल पॉइंट t plus 1 by t
और t माइनस 1/t, where t is पैरामीटर, मूवेबल पॉइंट। पैरामीटर करने का मतलब इसको गायब करना। तो पहले लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू टी प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू टी माइनस 1/t। अब t कैसे गायब होगा? क्वेश्चन यहाँ होता है कि t कैसे गायब? t कॉमन सेंस है, इसको t को गायब आपको करना है। सोचिए t कैसे गायब होगा। अगर 2ab में t गायब हो जाएगा, अगर मान लो a और b है तो 2ab में t गायब हो जाएगा। तो अगर x स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, और माइनस y स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर t स्क्वायर 1/t स्क्वायर गायब हो जाएगा और 2 बच जाएगा माइनस में। तो यही आपको सोचना है y स्क्वायर। मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, बिना दिमाग लगाए हुए कुछ नहीं मिलता है। ब्रेन को एक्सपेंड करना है, इसलिए तब मैथमेटिक्स है। अदरवाइज सोचिएगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के जैसा चले तो ये संभव नहीं है। मैथमेटिक्स में ब्रेन को ऑलवेज लगाना है। तो क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आप प्लस माइनस t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा देखो, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1/t माइनस t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 2t इंटू 1/t। t कैंसिल हो गया, t कैंसिल हो गया, इस दोनों कट गया, बच गया 4। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देयर इज नो एनी t है ही नहीं। तो हमको जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा, उससे हमको एक्स वाई के फॉर्म, एक्स वाई क्या है, जनरल फॉर्म है, एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट्स, उस पॉइंट पर ला दीजिएगा। एक्स वाई का कुछ भी मान रखिएगा, आपका सर्किल दे देगा या पैराबोला दे देगा, इलिप्स दे देगा, ये भी कोई ना कोई फॉर्म है। चूंकि अभी जान नहीं रहा है तो जो इक्वेशन है एक्स वाई में ला दीजिए, वही आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a point moves so that its distance from the point minus 2, 3 is always 3 times the distance from the point point 0, 3. Find the equations of its locus. Find the equation of its locus. देखो, a point moves so that its distance from the point minus 2, 3 is always 3 times the from the point इतना फाइंड स्ट्रिप। एक पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि इससे इसके बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स है। कैसे निकलेगा, एक्स वाई एक पॉइंट पी मान लोगे, एक्स वाई है, इसका इस डिस्टेंस से मान लो ए जो है -2, 3 है, इससे 3 टाइम्स है। बी जो पॉइंट है 0, 3 से 3। मैंने क्वेश्चन क्या करा है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है कि ए पी इज इक्वल टू 3 पी पी। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू
3 PB। तो अब PA तो आपको निकालने में डिस्टेंस फॉर्मूला में दिक्कत होगा, रूट आएगा। इससे बढ़िया इसका निकाल लीजिए AP स्क्वायर इज इक्वल टू 9 PB स्क्वायर। AP स्क्वायर माने x माइनस माने +2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, दैट इज योर आंसर, दैट इज इक्वेशन। अब जितना भी पढ़ेगा इक्वेशनल फॉर्म में पढ़िए। ओके, दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equations of the locus of a point locus of a point such that the distance from 0, 3 and 0, -3 is it। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, वैसा पॉइंट का लोकस का निकालना है, सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम इतना और इतना इज इट। माने अगर ये कह रहा है कि P अगर पॉइंट है, फिर A यहाँ है 0, 3 और B तुम्हारा 0, -3 है, यही P x y ले लेंगे। तो कह रहा है कि PA प्लस PB इज इक्वल टू 8, सम ऑफ द डिस्टेंस इज इक्वल टू 8। तो PA एंड PB अगर हम लोग निकालेंगे तो रूट के फॉर्म में आ जाएगा। तो अच्छा होगा कि PA इज इक्वल टू 8 माइनस PB, PA स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस PB का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अब इसको निकालेंगे 8 प्लस PB स्क्वायर और माइनस 16 PB। तो अब PA स्क्वायर है, तो PA स्क्वायर मन x s माइनस 0 का स्क्वायर और y प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 PB स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 16 PB रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक रूट हटा देंगे, इसको इधर ले आएंगे और हटा देंगे, ये दैट इज द इक्वेशनल एक्स वाई के इक्वेशनल फॉर्म में आ जाएगा। तो यह तुम्हारा लोकस ऑफ द पॉइंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if A cos theta sin theta, B sin theta cos theta, C 1, 2 are the vertices of the triangle are vertices of the triangle ABC, find the locus of its centroid, find the locus of its centroid। अब देखो इसमें पूछ रहा है क्या कि ट्रायंगल दिया हुआ है A
बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा 1 2 दिया। यही जी जो है ये वेरिएबल है। जी में सेंट्रॉइड यहाँ पर क्वेश्चन में लिखो वेयर थीटा इज द पैरामीटर, यहाँ जोड़ दो वेयर थीटा इज वेरिएबल, मैंने थीटा को आपको हटाना है, थीटा इज वेरिएबल। तो अब जी को हम लोग एक्स वाई मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स सेंट्रॉइड है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/3, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2/3। अब इसमें थीटा को हटाना है, ठीक है। तो इसको थीटा हटाने के लिए क्या करेंगे, थ्री एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, दैट इज योर आंसर। एक्स वाई में इक्वेशन आ गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से अभी इस पूरे अब हम लोग कोऑर्डिनेट जो पढ़ेंगे वह क्या होगा लोकस ऑफ द पॉइंट्स होगा, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। लोकस को क्लियर कंसेप्ट, जो पॉइंट वेरिएबल है उसको हटा देना है, इमेजिन करना है, उसमें दिया रहेगा कि दैट इज द वेरिएबल पॉइंट, उसको हमको किसी भी कीमत पर हटा देना है। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। और आप लोग का लाइव वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो लाइव वीडियो के लिए सब्सक्राइब मोर एंड मोर होना चाहिए। अगर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि 1000 से अधिक होगा तभी हम यूट्यूब पर वीडियो लोड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस दे सकते हैं। अगर आपको लाइक लगता है तो लाइक न करके सब्सक्राइब कीजिए, मोर एंड मोर सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आपका यूट्यूब पर मैं क्लास ले सकूं। यूट्यूब पर लाइव क्लास के लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनर्स के सभी को हम कह दिए हैं, तुम लोगों को भी कह रहे हैं कि इसको सब्सक्राइब मत कीजिए, मोर एंड मोर सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। लाइव क्लास में आपको फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन कर सकेंगे। और सभी पर हम कर रहे हैं क्लास, तो उसमें दिक्कत ये हो रहा है कि कभी उधर का नेट खराब है तो कभी इधर का नेट खराब है, हो नहीं पा रहा है। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोग अवेल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल में जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि 1000 मेरा टारगेट है कि 1000 इन 1 वीक सब्सक्राइबर हो जाए कि नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लास लाइव क्लास में चलेंगे। ओके, थैंक यू।